दोस्तों, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी लाखों रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो हमें मिल नहीं पाती है। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, उसको कैसे दूर करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम उस पर बात करेंगे। और कहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, उस पर हम आपकी रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं और किस लिए बनाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको हम ये बता दें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए होता है वो आपका पासपोर्ट फ़ोटो होता है। पासपोर्ट फ़ोटो, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। ये डिटेल डिस्कशन है और हम आपको दिखाएंगे कि कितनी साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए और किस तरह की होना चाहिए। आपको हम ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये स्क्रीन जो है आपको अभी दिखेगा, तो आप देख सकते होंगे ये स्क्रीन। तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पासपोर्ट फ़ोटो किस तरह की होना चाहिए और उसकी साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये आप गूगल बाबा पे पूछ सकते हैं, तो आपको ये बात पता चलेगी कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ 35mm इंटू 45mm यानी छोटी साइज़ की एक पासपोर्ट फ़ोटो आप बना लें। और इसके अगर आप 10th या 12th में हैं तो आप मैक्सिमम 50 फ़ोटो अपने पास में प्रिंट करके रख लें, क्योंकि ये जो है आप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पासपोर्ट फ़ोटो आपको ये साइज़ दिख रहा होगा 35mm, इस तरह के आप फ़ोटोज़ जो है आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये डिटेल्स में पासपोर्ट फ़ोटो नज़र आ रहा है। इस तरह के पासपोर्ट फ़ोटो आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह के फ़ोटोज़ आपको रखना होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी एजुकेशनल एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ कहीं पर भी है, वो आपका रिज़ल्ट है। चाहे वो 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो या प्रीवियस क्लास का हो, ये रिज़ल्ट के बेस पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है। उसमें आपका परसेंटेज देखा जाता है। लेक भाई, आपकी स्क्रीन आप बंद कर दें प्लीज़। लेक भाई, आप अपनी स्क्रीन को बंद कर दें। दूसरा, ये आप देख सकते हैं कि हर जगह पर आपका रिज़ल्ट आपसे मांगा जाता है। ये गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये महाडीबीटी का है और उसके बाद में MIT पुणे का है। तो आपके लिए मार्कशीट SSC, HSC और डिप्लोमा की मार्कशीट्स आपको लगती है। जैसे अगर आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा। अगर आप 12th के लिए एडमिशन ले रहे हैं या 12th के बाद किसी और MBBS या इंजीनियरिंग के लिए या दूसरे ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। 11th की मार्कशीट इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, अगर ये सेमिस्टर वाइज है तो सेमिस्टर वाइज आपको ये मार्कशीट्स लगेंगी। उसके बाद में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह एडमिशन के लिए काम आती है और कुछ कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में आपको मार्कशीट भी जमा करनी होती है और लिविंग सर्टिफिकेट भी जमा करनी होती है। तो इस ताल्लुक़ से आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है अपने मार्कशीट को
अपने डॉक्यूमेंट को, जो जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो है आप गूगल ड्राइव में या ऐसे क्लाउड सर्विसेज में आप उसको स्कैन करके रख सकते हैं, या कलर ज़ेरॉक्स रख के आप जो है उसको अपने ईमेल पे सेव कर सकते हैं। तो जो मार्कशीट आपकी कॉलेज में जमा हो जाएगी तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी, ताकि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी एजुकेशनल बेनिफिट के लिए आप वो डबल से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह स्टूडेंट हमारे पास में इस बात को लेकर आते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट है, टीसी है, वो कॉलेज में जमा है। तो हम स्टूडेंट को ये एडवाइस करना चाहेंगे कि आप अपनी टीसी हो, मार्कशीट हो, फ़ोटो हो, या इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल आप कॉलेज में जमा कर लेते हैं, करवा देते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि वहाँ कंपलसरीली आपको वहाँ जमा कराना होता है। तो इस मुनासिबत से आप जो है उनको स्कैन करके, कलर ज़ेरॉक्स करके अपने पास में ईमेल पर और पेन ड्राइव में अपने पास सेफ रखें। अगर बाय मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास में उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसके बेस पर आप जो है उनकी ट्रू कॉपी निकाल सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो पहला हमने आपको फ़ोटो बताया कि पासपोर्ट फ़ोटो आपकी होना चाहिए, दूसरा आपकी मार्कशीट होना चाहिए, तीसरा आपका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो है स्कॉलरशिप के लिए, EWS स्कीम के लिए, या गवर्नमेंट की स्कीम या बेनिफिट के लिए आपको ज़रूरी होता है। इनकम सर्टिफिकेट अब आप कहाँ से बनाएं? मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट को गाइड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र का पता है, और आपके स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि ई सेवा केंद्र होते हैं। आजकल ऑनलाइन पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो आप अगर झारखंड से है या MP से है तो आप वहाँ के ई सेवा पोर्टल पर जाकर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम, आपके फादर की इनकम कितनी है, और कितनी इनकम के बेस पर जो है आप स्कॉलरशिप्स का या एडमिशन का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अगर आप EWS स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ओपन कैटेगरी के लिए जो 10% रिजर्वेशन NDA गवर्नमेंट ने किया है, उसके लिए आपको 8 लाख के अंदर की 8 लाख के अंदर की इनकम बनानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट प्री मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके फैमिली की इनकम 1 लाख के अंदर होनी चाहिए। उसी तरह से कुछ स्कॉलरशिप्स की लिमिट या एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको जो बेनिफिट होता है, जितनी कम इनकम आप की होगी घर की फैमिली एनुअल इनकम, उतने ही बेस पर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब EWS की हमने यहाँ बात की थी, तो EWS का सर्टिफिकेट भी आपका इनकम के ऊपर ही बनता है। जिनके फैमिली की इनकम 8 लाख के अंदर है वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरह से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए आप जो है स्टेट गवर्नमेंट की माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आपको 8 लाख के अंदर का इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मोमा स्कॉलरशिप के लिए आपको 2.5 लाख की इनकम लगती है। तो ये अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट जो आपका एक्चुअल है, वही आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। इसको भी आप स्कैन करके गूगल ड्राइव में ईमेल पर सेव करके रख सकते हैं। पांचवी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वह है स्टूडेंट का बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट आप पंजाब नेशनल बैंक में विद्यार्थी अकाउंट खोल सकते हैं, स्टूडेंट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं 2007 से PNB का स्टूडेंट अकाउंट यूज़ कर रहा हूं, जो कि ज़ीरो बैलेंस पर होता है। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर नेशनलाइज्ड बैंकों में बैंक अकाउंट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जिस भी बैंक में IFSC कोड
अवेलेबल है, आप उस के लिए आप अप्लाई करें और तुरंत जाके अपना ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर ले। स्कॉलरशिप के लिए आपको ये लगेगा, अभी जैसे आप सीईटी के फॉर्म भरेंगे, एमएसटी सीईटी, जेईई, नीट या और दूसरे फॉर्म्स आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट्स की डिटेल पूछी जाती है। तो पांचवी चीज़ है बैंक अकाउंट आप बना लें और वो बैंक अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठी चीज़ है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसे आप नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसे एज प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए एडमिशन लेना है या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आप बिलोंग करते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी होता है। महाराष्ट्र में ई सेवा केंद्र पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, नागपुर में ज़िले में अवेलेबल है, या आप apply-sarkar.maha.online.gov.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कोशिश कर सकते हैं। मैंने जो आपको 6 डॉक्यूमेंट्स बताया, पहले आपका पासपोर्ट फ़ोटो, दूसरा हमने आपको बताया वो आपका मार्कशीट, तीसरा लिविंग सर्टिफिकेट, चौथा हमने आपको बताया इनकम सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, आप मुझे करेक्ट करें। तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो 1 अप्रैल 2020 अभी चल रहा है, तो 31 मार्च 2021 तक के ही वैलिड रहेगा, यानी वो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है इनकम सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी होती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आप एक बार बना लें और लाइफ में टेंशन फ्री हो जाए। उसके अलावा आपको कभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बैंक अकाउंट भी उसी तरह से लाइफ टाइम होता है। हाँ, जो चीज़ आपको बार बार चेंज करनी होती है ईयर के और एज के हिसाब से, वो है आपका अपना पर्सनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। आजकल गवर्नमेंट ने हर स्कीम के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है, एडमिशन के लिए मैंडेटरी कर दिया है। अगर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सबसे पहले आधार कार्ड अपना बनवा ले। आधार केंद्र पे जाकर जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पर आधार कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम नागपुर में ट्राई कर रहे हैं कि आधार केंद्र जल्द से जल्द अगर ओपन होते हैं तो हम स्टूडेंट को कहेंगे कि वो अपने आधार कार्ड बनाएं। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो उसको अपडेट करवाएं। उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखें जो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड में यानी टीसी में, स्कूल के रिकॉर्ड में जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। सेम नाम आपका रिज़ल्ट में होना चाहिए, सेम नाम आपके टीसी में यानी लिविंग सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देंगे, नागपुर की ही एक स्टूडेंट है नूरुसबा, उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो है NURUSABA यानी नूरुसबा, और उनके आधार कार्ड पे जो नाम है वो है NOORSABA नूरुसबा। इस तरह के स्पेलिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्टूडेंट की स्कॉलरशिप और एडमिशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो स्टूडेंट से ये अपील की जाती है कि वो सबसे पहले अपने आधार को करेक्ट करवाए। जैसे आजकल एक जिन निकला एनआरसी का, हम तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पे करेक्शन होना ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट्स बनाना इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के नियम अलग है और वहाँ पे आपको हर चीज़
मैंडेटरी होती है आपके एडमिशन्स के लिए। तो आधार कार्ड जो है आप बनवा लें और उसके स्पेलिंग चेक कर लें जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है, और अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें। जो नाम आपका आधार कार्ड पे रहेगा वही नाम आपका बैंक अकाउंट पर प्रिंट होगा, वही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स पे हमने बात की है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसमें एक एक मिस्टेक आपको चेक करनी होगी स्पेलिंग की। आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने पास में अगर लैपटॉप होगा, आपके पास में अगर लैपटॉप होगा तो आप एक्सेल में नाम लिखिए, डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए, और जो आपका सही नाम है उसको आप टैली करें और उस हिसाब से आपका अपना डॉक्यूमेंटेशन कर ले। अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेते हैं तो उसके बेस पर आप अपना पैन कार्ड अपडेट करा सकते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा सकते हैं, उसके बाद में आप वोटर आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आधार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ हो गई है आज के इस सिनेरियो में। जो आधार पे नाम होगा वही नाम आपका हर जगह पे पब्लिश्ड होगा। तो आप एक अपना नाम अपडेट करवाएं और मोबाइल से उसको लिंक करवाएं। वो आधार जो है आपका आधार केंद्र पर ही अपडेट होगा और वहीं पर लिंक होगा। मोबाइल केंद्र पे जाकर आधार को अपडेट नहीं करना है, आधार केंद्र पे जाके मोबाइल को अपडेट करना है। और आधार में अपना फिंगर जो आपके बायोमेट्रिक्स है उसको भी अपडेट करवाना होगा। तो आपका फ़ोटो भी अपडेट करवाना होगा और एड्रेस भी अपडेट करवाना होगा। तो ये 7वीं चीज़ थी। उसके बाद में हम आपको यहाँ बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी होता है। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से आपकी बिलोंगिंग है, उससे आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सेतु केंद्र जाना होगा, वहीं से आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी आपको बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में 9वीं चीज़ है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने अपने एजुकेशन में 1 साल का अगर गैप लिया होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनके नीट की प्रिपरेशन होती है, JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, सेम डॉक्यूमेंट्स आपके स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल होंगे, ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी लगेंगे, आपको जो कैप राउंड होंगे उसके लिए भी लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हर जगह एक जैसे ही होते हैं। फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो आपको एडमिशन रिसिप्ट या एडमिशन सर्टिफिकेट मिलता है उसको संभाल के रखें, उसको स्कैन करके रखें। वो स्कॉलरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये 10वीं या 11वीं चीज़ है। उसके बाद आपकी एडमिशन के साथ में आपको फ़ी रिसिप्ट दी जाती है। तो स्टूडेंट को फ़ी रिसिप्ट स्कॉलरशिप के लिए भी मैंडेटरी होती है। इसमें आपको ये प्रूफ होता है, आप शो कर सकते हैं जहाँ पे भी आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं कि आपने इतनी फ़ीस भरी है। फ़ीस रिसिप्ट जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई, बिना स्टैम्प की, बिना प्रिंटेड की। आपको ऐसी स्लिप एक्सेप्ट ना करें। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपको बताए हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आपका फ़ोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैन कार्ड। EWS स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या और दूसरे गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपके पेरेंट का पैन कार्ड मैंडेटरी है। उसके अलावा आप अगर एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड आप बना सकते हैं। आजकल पैन की फैसिलिटी बहुत आसान हो गई है। आप इनकम टैक्स की इस वेबसाइट से, NSDL की वेबसाइट पर जो है आप पैन कार्ड बना सकते हैं।
अब आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी, एसटी, एससी, वीजे और जितनी कास्ट के लोग हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि EWS यानी आपके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल 10% रिजर्वेशन दिया है। अगर आपके मार्क्स कुछ कम आते हैं और आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है, जो आप गूगल बाबा पे जाके सर्च कर सकते हैं कैसे बनता है, यूट्यूब पर पूरी डिटेल्स इसकी अवेलेबल है। यहाँ हम सिंपली आपको समझाएंगे, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। यू आर एलिजिबल फॉर 10% रिजर्वेशन इफ़ योर इनकम इज़ लेस देन 8 लाख रुपीज़, यानी आपकी इनकम 8 लाख के अंदर है तो आप 10% रिजर्वेशन के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, हैव एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकर्स, यानी आपके घर में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन के तहत आप EWS का बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा है आपका 4 हैव रेसिडेंशियल प्लॉट स्मॉलर देन 100 यार्ड्स इन म्यूनसिपलिटी, जैसे आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या किसी बड़े शहर में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो आपका 100 यार्ड से ज़्यादा आपका घर नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है, इसमें आगे पीछे हो रहा है, आपका हाउस रेसिडेंशियल प्लॉट के बारे में मैंने कहा था जिसके ऊपर घर बनाया जाता है, और घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। फिर पांचवी चीज़ है वो है अ रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लेस देन 200 यार्ड इन नॉन नोटिफाइड, जैसे NIT का या झुग्गी झोपड़ी जो होता है ना, वो 200 के अंदर होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं आप गूगल पे देख सकते हैं। और EWS की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है। आपको सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, उसके बाद ही आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट है हिली एरिया डॉक्यूमेंट। हिली एरिया डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट हिली एरिया में रहते हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वहाँ पर आप जो है हिली एरिया के लिए हिली एरिया सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपले सरकार सेवा केंद्र पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ई सेवा अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो पैन कार्ड हमने बता दिया, EWS बता दिया। उसके बाद में और कोई डॉक्यूमेंट आपके जहन में आप बताइए, हम इंशाल्लाह उस पर रहनुमाई करेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा वो डॉक्यूमेंट मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आपका पासपोर्ट फ़ोटो की बात हो गई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। यहाँ पे पूरा एक रिकॉर्ड किया हुआ यूट्यूब पर आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो हमने आपको बताई है। हम आपको बताएंगे कि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, डोमिसाइल लाइफ टाइम होता है, उसको एक ही बार आपको बनाना होता है। EWS सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल की वैलिडिटी के लिए ही होता है। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक की ही वो डॉक्यूमेंट काम आता है। उसके बाद में जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताना चाह रहा था वह रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राशन कार्ड भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड आप बनवा लीजिए। अगर नहीं है तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकली है, तुरंत ही आपके राशन कार्ड बन जाएंगे। सामिया पूछ रहे हैं हमसे कि ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे बनाया जाए। सामिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप आपले सरकार .mahaonline.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई में आपको आपके नज़दीकी सेतु केंद्र पे जाके अप्लाई करना होगा, वहाँ के लोगों से आपको पूछना होगा। साकिब लखानी साहब, आपका क्वेश्चन है
कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके लिए साकिब भाई थोड़ा होमवर्क करना होगा। अगर आपको नहीं होमवर्क से मिलता है तो इंशाल्लाह हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हमारा लाइव वीडियो चल रहा है स्कॉलर हेल्प पे, हम यहाँ टाइप कर दे रहे हैं, आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, तो इंशाल्लाह हम आपको रहनुमाई कर देंगे कहाँ से उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लगते हैं। हम भी यहाँ पे लिंक शेयर कर रहे हैं स्कॉलर हेल्प्स की, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देंगे। आप आपलेसरकार.mahaonline.gov.in पर देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों। अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत जा रही है तो आपको हम बता दें कि बैंक अकाउंट की बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका आधार कार्ड होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ होता है। बैंक अकाउंट अगर बच्चा 1 दिन का है और 10 साल तक के हैं तो उसका जॉइंट अकाउंट बनेगा, और अगर बच्चा या स्टूडेंट 10 साल से ऊपर का है तो उसका सिंगल ऑपरेटिंग अकाउंट ओपन होगा। तो आप जो है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट अपना खोल लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप स्कैन करके गूगल ड्राइव में, जीमेल पर सेव करके रख ले, अपने पेन ड्राइव में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फ़ोन पर रखें। जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा भी आप गूगल बाबा पे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसका और हम नेक्स्ट सेशन में इस पर डिटेल बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, अभी आप नहीं पूछ पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे। पूरा इसका लाइव वीडियो चल रहा है हमारा, तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह हम उस पर आपकी रहनुमाई करेंगे। नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह हमारा स्कॉलरशिप पर होगा, जो आप स्कॉलरशिप पर पूछ पाएंगे कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है और कैसे उसको हम ले सकते हैं। तो कोई सवाल है आपका तो आप पूछिए।